गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। आज हम लेकर आए हैं रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हैं। वाक्य का दूसरा प्रकार कौन सा है? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है। बोर्ड में आ जाता फिर कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती, कौन सा वाक्य? 1 वर्ड में आया, हमने क्या लिखा? सरल वाक्य। जैसे एग्जाम्पल दिया कि बालक रोता है, राधा गाती है, मीरा नाचती है। सरल वाक्य आ जाता है। कितना सुंदर दृश्य है। कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। उसको विस्मयादिबोधक में आपको बदलना, अरे कितना सुंदर दृश्य है। तो ये सरल वाक्य, इसको वाक्य परिवर्तन सारे इसी के अंदर है। जैसे दिया मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक वाक्य के साथ कई उपवाक्य जुड़े होते हैं, जिस वाक्य के साथ एक और वाक्य आश्रित है। मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक वाक्य के साथ एक और वाक्य आश्रित होना। जैसे जो विद्वान होते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं। जो स्वावलंबी व्यक्ति होता है वो सदा सुखी रहता है। एक वाक्य के साथ एक और वाक्य आश्रित है। जिस वाक्य के साथ एक वाक्य के साथ एक और वाक्य आश्रित होता है वे मिश्र वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं संयुक्त वाक्य में, कि जिस वाक्य में कई छोटे छोटे उपवाक्य जुड़े होते हैं। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? जिस वाक्य में कई छोटे छोटे उपवाक्य जुड़े होते हैं संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे बालक रो रहा था और रोकर चुप हो गया। बालक रो रहा था और रोकर चुप हो गया। मैं पढ़ता हूँ तथा नौकरी भी करता हूँ। क्या नदी किनारे बैठी है वो मेरी माँ है। कई छोटे छोटे उपवाक्य जुड़े हुए हैं। जिस वाक्य में कई छोटे छोटे उपवाक्य जुड़े होते हैं संयुक्त वाक्य कहलाता है। बोर्ड में ना वाक्य परिवर्तन निर्णय अनुसार वाक्य परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे अभी 2023-22 में आया था, विद्वानों का सभी आदर करते हैं। कौन सा वाक्य? कई बच्चों ने, मैं कॉपी चेक करती ना बोर्ड की, तो समझ में आता है कि बच्चा कितनी गलती करता है। आपको वो गलती नहीं करना चाहिए, हमको गलती से सीखने को मिलता है। तो सभी ने लिखा मिश्र वाक्य, जबकि वो सरल वाक्य था। विद्वानों का सभी आदर कर। तो मिश्र वाक्य क्या है? जो विद्वान होते हैं उनका सभी सम्मान। निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन में भी आ जाता है कि विद्वानों को सभी आदर करते हैं। आपको मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करना, आपको निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करना। जो विद्वान होते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं। जो स्वावलंबी व्यक्ति होता है वो सदा सुखी रहता है। आपको वाक्य परिवर्तन है ये भी आ जाएगा कि बालक रोकर चुप हो गया। अब इसको आपको संयुक्त वाक्य में वाक्य अनुसार परिवर्तन करना है कि बालक रो रहा था और रोकर चुप हो गया। संयुक्त वाक्य बना दिया आपने कि बालक रो रहा था और रोकर चुप हो गया। मैं पढ़ता हूँ तथा नौकरी भी करता हूँ। नदी किनारे बैठी है वो मेरी माँ है। कई छोटे छोटे उपवाक्य जुड़े हैं। हमने क्या पढ़ा? रचना के आधार पर वाक्य। तीनों वाक्य को बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है। इसके एग्जाम्पल ये बहुत इसमें आएंगे ही, बोर्ड में आपको बैठेंगे ही प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर अपन ने रचना के आधार पर वाक्य खत्म किया। अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वाक्य के आधार।